वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 16 से लेकर 22 जून 2025 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज की साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, पटवार, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए क्लास रामबाण साबित है। आज वीकली करंट अफेयर्स का दिन है और आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर का चर्चा करेंगे। उत्तर आपको देना पड़ेगा और साथ साथ में हमें रिवीजन करना है। 16 से लेकर 22 जून 2025 वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, और वीकली टेस्ट जैसे आज मैं आपको वीकली क्लास करवा रहा हूँ, कल या परसों तक आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा, और मंथली टेस्ट आपको मिलता ही मिलता है, और साथ में मंथली पीडीएफ भी मिलती है। पूरे एक महीने का आप रिवीजन भी कर सकते हो। अच्छे तरीके से पढ़ो और लगातार आपको क्लासें करंट की मिलती जा रही है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज सिर्फ अपने रिवीजन करेंगे और साथ साथ में आपका तुरंत प्रभाव से आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन देखो, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? ये रहा है ऑस्ट्रेलिया को। किसको हराकर है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण पूरा किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में किस वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया? उसका नाम है रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। ऑप्शन नंबर सी। बस रिवीजन करते जाना है, पढ़ते जाना है। भारतीय तट रक्षक बल ने 12 जून 2025 को किस शहर में 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करी है? कहाँ पर हुई यह बैठक है? ये हुई थी आपके सामने दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है भारतीय तट रक्षक बल ने। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि। याद रखना, परमेश शिवमणि। भारतीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने किस प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है? सबसे पहले इनका खेल याद रखना, पैदल चाल की खिलाड़ी है प्रियंका गोस्वामी। 10 किलोमीटर दौड़ में इन्होंने पहला स्थान किया है। कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने जीती है? ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। कौन सी? ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर दौड़ में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस ई स्पोर्ट्स आयोजन के लिए ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है? फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस ई स्पोर्ट्स आयोजन के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। अभी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होगा 2025 में, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 12 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन एनसीसी कैंडिडेट्स को सम्मानित किया है जिन्हें हाल में किस पर्वत शिखर पर सफल चढ़ाई की है? वर्तमान में अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने कहाँ पर है? उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो एनसीसी का कैंडिडेट्स है उनको सम्मानित किया है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पर्वत शिखर पर सफल चढ़ाई की है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की किस फ्लाइट दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का निधन हो चुका है? ये प्रश्न तो फिक्स है, आएगा तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कौन सा? एयर इंडिया 171। कौन सा है? एयर इंडिया 171। तो ये दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी जी का निधन हो चुका है। क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि के तहत इजराइल ने किस सैन्य अभियान के दूसरे दौर के हमले शुरू किए हैं? अभी आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, और जितने भी ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना।
क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि के तहत इजराइल ने किस सैन्य अभियान के दूसरे दौर के हमले शुरू किए? तो कौन सा अभ्यास है? ऑपरेशन राइजिंग लोयन। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? ऑपरेशन राइजिंग लोयन के तहत सैन्य अभियान के दूसरे दौर के हमले शुरू किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 13 जून 2025 को किस स्थान पर एग्रीस्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? यानी कि एग्रीस्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली। कहाँ पर है? सुषमा स्वराज भवन है, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी को 16 जून 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? ये लीजिए, भी आपको पता है, जब मोदी जी G7 कहाँ पर हुआ? कनाडा के अंदर हुआ, तो वहां पर भाग लेने के लिए वो गए थे साइप्रस। तो साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है सी। भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब और कहां आयोजित किया जाएगा? अभी वर्तमान में भी चल रहा है। तो भारत और फ्रांस के बीच में 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कौन सा? शक्ति। और ये 18 जून से स्टार्ट हुआ था और ये चलेगा 1 जुलाई तक है। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। 18 जून से चल रहा है अभी भी, और 1 जुलाई तक है चलेगा। कहाँ पर है? फ्रांस में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आंध्र प्रदेश के किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है? ये आपको पता है, कल 21 जून को अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। उसके लिए किस शहर को भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया? वो है विशाखापट्टनम। जैसे अपने भारत के अंदर विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ और अपने राजस्थान में जैसलमेर के अंदर। कौन सा देश संयुक्त रूप से 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेगा? अब की बार तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? फ्रांस के अंदर हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का, फ्रांस में। ठीक है, तीसरा संस्करण। और चौथा संस्करण आगामी कहाँ पर होगा? चीन और दक्षिणी कोरिया में। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन और दक्षिणी कोरिया में। कब होगा? सन 2028 में। ब्लेज मेट्रेवली को 2025 में किस खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जो ये 1909 के अंदर स्थापित हुई थी? ब्लेज मेट्रेवली को 2025 के अंदर MI6 यानी कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। MI6 यूनाइटेड किंगडम के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को इस शहर में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? ये सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे। ये किया है चेन्नई के अंदर। नंबर सी, कहाँ पर किया है? चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला, भारत के किस वरिष्ठ नौकरशाह ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा देकर सार्वजनिक सेवा में अपने 45 वर्षों के करियर का समापन? अब देखो, आज संडे है, डेली आपको मैं क्लास करवाता हूँ, फिर संडे के दिन आपको देखो मैंने एक सप्ताह का रिवीजन करवाता हूँ, और जैसे अब महीना कंप्लीट हो जाएगा तो मंथली क्लास का मैं आपको रिवीजन करवाऊँ। आप देखो आज मेरे साथ कितने विद्यार्थी देखो लाइव जुड़े हुए हैं, और आप खुद देख सकते हो भी लाइक कितने हैं। आप खुद जाके देख सकते हो लाइक कितने हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब कहने की जरूरत ही नहीं है, अब कहना पड़ता है डेली आपको भी, वीडियो को लाइक किया करो, लाइक किया करो। अब ऐसी आप मिलजुल कर आप सभी साथी ऐसे रहें भी, हमें सर को कहना ना पड़े भी वीडियो को लाइक करना है। आप जैसे ही क्लास के अंदर आते हो सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करो, उसके बाद में आराम से क्लास को देख। आप देख सकते हो खुद इतने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए और लाइक खुद देख सकते हो। ये है डेली आपको देखो, एक दिन भी आपके लिए रूटीन है, डेली आपको करंट की क्लास मिलती है। अभी कल से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, डेली आपको देखो करंट के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। का उत्तर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, इसका नाम क्या है? तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, इसका नाम है ओलिगोपोरिन डी। क्या नाम है इसका? ओलिगोपोरिन डी। किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के अंदर भारत के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक ने।
इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया है? इसरो के द्वारा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष, याद रखना 11वें अध्यक्ष है वी नारायण। कौन है? वी नारायण है 11वें अध्यक्ष। उन्होंने उत्तर प्रदेश की किस जिले में रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया? वो है कुशीनगर। कौन सा है उत्तर प्रदेश का जिला? कुशीनगर। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जिसे 15 जून 2025 को शुरू किया गया, किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? ये 15 जून से लेकर एक जो 30 जून या 1 जुलाई तक ये अभियान चलेगा, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। तो किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। चेन्नई में कब से कब तक पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 आयोजित किया गया? अभी चल रहा है, ये अभी चल रहा है 18 से लेकर 27 जून 2025। 18 से लेकर 27 जून 2025 चेन्नई के अंदर पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन चल रहा है। भारत की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने किस देश की खिलाड़ी के साथ मिलकर 15 जून 2025 को गुइमारेस पुर्तगाल में आयोजित $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीता है? अब देखो, एक तो अपनी भारत की टेनिस खिलाड़ी है अंकिता रैना, एक इनके साथ ही फ्रांस की खिलाड़ी कौन थी? फ्रांस की एक महिला खिलाड़ी थी। इन दोनों ने साथ में मिलकर ये ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का डबल खिताब है जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थानांतरित किया है? वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? 20वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वो बीकानेर कैडर के। तो राजस्थान, ये अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थानांतरित किया? ये किया है विजयवाड़ा में। कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा। किस राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत करके भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? किस राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका पहला जो राज्य बनने वाला है वो है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य बनने वाला है, क्योंकि घर बैठे अब मोबाइल से क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल से घर बैठे अपना ऑनलाइन मतदान कर सकते हैं, कहीं किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बिहार ऐसा काम कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया? हरियाणा के मानेसर में। कहां पर किया गया? हरियाणा के अंदर एक शहर है मानेसर, हरियाणा के मानेसर शहर में इसका उद्घाटन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2026। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर दिया। अपने भारत के अंदर 2025 को क्या है? गगनयान वर्ष घोषित किया है। क्या किया है? गगनयान वर्ष घोषित किया है। ये भी गजब का प्रश्न है, टपकेगा सीधा सीधा। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की और जो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आवश्यक हुआ है? तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सिंधु। याद रखना, ये एग्जाम के अंदर आएगा, ऑपरेशन सिंधु। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग कितने परमाणु हथियार हैं? इसकी रिपोर्ट है, सिप्री की रिपोर्ट है। भारत के पास लगभग परमाणु हथियार हैं 180 हैं, 180। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को किस संगठन का अध्यक्ष सर्वसम्मति किया है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को भूपेंद्र यादव है, इनको चुना गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष चुना गया है। और मुख्यालय भी कहां पर है? अपने भारत के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बस रिवीजन करते जाना है आज सिर्फ। ईरान ने हाल में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं? किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए? तो वो है कौन सा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। कौन सा है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। रक्षा मंत्रालय ने 16 जून 2025 को किस महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत की है? 16 जून 2025 को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत की है। कौन सा अभ्यास है वो है आपके सामने
साइबर सुरक्षा अभ्यास। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, साइबर सुरक्षा अभ्यास। वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देशों में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? अब देखो इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर ब्रिक्स के साझेदार देशों में तो 10वां देश बना है इंडोनेशिया। अब देखो इसका मैं आज तो मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन कन्फर्म करके पूरी डिटेल इसकी करवाऊंगा। साझेदार देशों में या सदस्य देश के अंदर क्या 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 शामिल है। अब पीछे वाले जनवरी के अंदर ये अपडेट आई थी कि ब्रिक्स के साझेदार देशों में 10वां इंडोनेशिया बना है, लेकिन अब की फिर रिपोर्ट आई है कि ब्रिक्स के साझेदार देशों में वियतनाम बना है। आप दोनों के अंदर देखेंगे क्या कुछ सिस्टम है, क्या कन्फ्यूज है। या तो ब्रिक्स का ये 11वां सदस्य बना है, अब बता रखा है 10वां सदस्य, लेकिन अपने देखेंगे इसको एक बार मैं फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है ये 11वां हो लेकिन 10वां हो, लेकिन बता रखा है इसको 10वां। ठीक है, एक बार इसमें कन्फर्म इसको छोड़ देते हैं। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस राज्य के राजगीर में बनेगा? देश का चौथा जो शेर प्रजनन केंद्र है वो किस राज्य के राजगीर के अंदर बनेगा? तो ये बनेगा बिहार के अंदर। कहां पर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया? ये जितने भी अब साहित्य पुरस्कार मेरे ना, मैं कहता हूँ बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार या 1/12 के लिए? इसके लिए 1/12 के लिए कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार। पार्वती तिर्की को किस कविता के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार मिला? तो फिर उगना के लिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फिर उगना के लिए। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? बोन, जर्मनी के अंदर। नाम से पता चल रहा है कहाँ पर हुआ है, बोन, जर्मनी। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? ये बड़ा ही गजब का प्रश्न है। ये हुआ था 26 से 27 मई 2025 कुआलालंपुर, मलेशिया में। कौन सा? 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। एक्सियोम मिशन 4 किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? एक्सियोम मिशन 4 किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो ये एक्सियोम स्पेस है और इसरो के द्वारा ये आयोजन इसका किया जा रहा है। अभी इसकी 22 जून को आज निर्धारित तिथि, आज पता लग जाए भी ये लॉन्च होगा या नहीं होगा। फिर किसी कारणवश इसको आगे हो सकता है आगे भी किया जा सकता है। एक्सियम मिशन 4 है किसके सहयोग से? एक्सियम स्पेस और इसरो के सहयोग से। श्री राम बहादुर राय को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित है? किसको? श्री राम बहादुर राय को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए इनको पद्म भूषण मिला? पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र में। पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र। अनुराधा ठाकुर को हाल ही में किस संस्था के बोर्ड में नियुक्त किया गया है? अनुराधा ठाकुर को हाल ही में किस संस्था के बोर्ड में नियुक्त किया गया? ये बनी है सेबी के अंदर। कहां पर बनी है? सेबी के सदस्य बनी है अनुराधा ठाकुर। भारत विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के अंदर भारत को कौन सी रैंक मिली है? विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के अंदर भारत को रैंक मिली है 71वां स्थान। अभी 2025 में 71वां है और 63वां था 2024 के अंदर। 2024 में 63वां और अभी ताजा रिपोर्ट देखें तो ये 71वें स्थान पर आ चुका है। भारत ने किस स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली की 300 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण को अपनी सैन्य क्षमताओं में शामिल करने की योजना बनाई है? किस स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली की 300 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण को अपनी सैन्य क्षमताओं में शामिल करने की योजना बनाई? वो है पिनाका रॉकेट। कौन सी है? पिनाका रॉकेट। फोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण भारत में कहाँ किया जाएगा? फोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? ये महाराष्ट्र के नागपुर में किस कंपनी के साथ समझौता किया भारत ने? फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस ने पहली बार भारत के अंदर फोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करा है। कहाँ पर? नागपुर के। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत की किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 2026 के अनुसार भारत की किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारत के अंदर देखें तो आईआईटी दिल्ली। भारत के अंदर देखें तो आईआईटी दिल्ली है वो 123वें स्थान से 123वें पर। प्रतिभा सेतु पोर्टल किस वर्ग के युवाओं की सहायता के लिए शुरू किया गया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल किस वर्ग के युवाओं के लिए शुरू किया गया? अभी देखो ताज़ा यूपीएससी के लिए है ये।
यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अजय कुमार है। यूपीएससी परीक्षा में असफल लेकिन प्रतिभाशाली जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गूगल ने हाल ही में किस भारतीय शहर में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया है? गूगल ने हाल ही में किस शहर में भारतीय सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया? हैदराबाद के अंदर। यहाँ पर किया है ऑप्शन सी, हैदराबाद के अंदर। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन अभी आगे अगस्त सितंबर के अंदर होगा और इसकी मेजबानी है भारत के पास। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। ये बॉलीवुड अभिनेत्री है, कंगना रनौत बन चुकी है। ये थी आज की अपनी क्लास। ठीक है, आज संडे था। आज संडे के दिन लगभग मैंने 50 क्वेश्चन अपने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में याद रख लेना। राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए प्रताप क्लासेज ऐप में करंट की, राजस्थान पुलिस की 50 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की, और 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इनकी अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। तो 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अपलोड है, इसका आप अभ्यास कर सकते हो और आपका अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। ये आज की थी अपनी क्लास, ज्वाइन कर लेना। बाकी डेली आपको क्लास वगैरह मिलती है। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप वार्षिक करंट जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट को मिलता है, क्योंकि पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा, तब आपका करंट अफेयर्स का सही होगा। कल अपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, आपको देखना खूब सारे करंट के प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।